से पहलू मैं जबलपुर का रुख कर रहा हूं। हमारे सहयोगी अरविंद दुबे वहां से जुड़े हैं सीधे हमारे साथ। अरविंद, जिस चर्चा को मैं शुरुआती तौर पर उठा रहा था, मैं चाहूंगा जबलपुर का जो नजारा था, पहले तो आप उस स्थिति को जरूर बता दें, धनोपिया जी भी सुन लें उस चीज को, कि कैसे लगा कि दिग्विजय सिंह की उपेक्षा हो रही है, और इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में क्या यह सही नहीं है कि दिग्विजय सिंह जहां चाह रहे थे वहां सभा रखी ही नहीं गई। अमित जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे समय लेना चाहूंगा और मैं दो लाइन में उसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी बताना चाहूंगा। सुन लीजिए धनोपिया जी, जबलपुर का सीधा हाल सुना रहा हूं। धनोपिया जी मेरी बात को सुन लें। धनोपिया जी मेरी बात को सुन लें, मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं, उसको आप पहले ध्यानपूर्वक सुन लें। मैं दिग्विजय सिंह जी की इंपॉर्टेंस की बात बता रहा हूं। दिग्विजय सिंह क्यों इंपॉर्टेंट थे इस मीटिंग के लिए, इस परिवर्तन यात्रा के लिए और आपकी इस रोड शो के लिए। दरअसल 10 दिन पहले यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी यहां पर यात्रा निकाली गई थी। 8 घंटे शहर की सड़कों पर वे घूमे थे। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सड़कों पर फूल बिछाकर उनका स्वागत किया था और घरों से महिलाओं, बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबने निकलकर उनका स्वागत किया था। आत्मीय स्वागत था। वो कोई किराए के लाए हुए लोग वहां पर नहीं थे और ना ही किसी तरह से कोई ओबलाइज किए हुए लोग वहां पर थे। उन्होंने स्वतः घर से निकलकर उनका एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका स्वागत किया था। जब पूरे कार्यक्रम को जब दिल्ली में हाईकमान ने देखा था, तब वहां पर हाईकमान से यह आदेश निकला था और इस आदेश में मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को कहा था कि 10 दिन के अंदर इससे बड़ी रैली का आयोजन जबलपुर में ही किया जाए। जबलपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महाकौशल का वो क्षेत्र है जहां से 16 जिले संचालित होते हैं, राजनीतिक रूप से भी और राजस्व के तौर पर भी। इसलिए यहां पर 10वें दिन यानी आज 30 तारीख को इस शो का आयोजन किया गया था और ये सारी चीजें 3 बड़े नेताओं को सौंपी गई थी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जी को। दिग्विजय सिंह जी का इंपॉर्टेंस यहां पर मैं फिर बताना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर इस क्षेत्र में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हैं। सिंधिया के यहां तो फॉलोअर है ही नहीं, ना के बराबर इनके फॉलोअर हैं। धनोपिया जी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लें। इसके बाद ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी दिग्विजय सिंह की ही बनती है क्योंकि यहां पर लोग उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से अभी तक देखते हैं। लेकिन एंड टाइम पर जब यहां पर कमलनाथ के और उनके समर्थकों ने इस रोड शो और इस परिवर्तन यात्रा को हाईजैक कर लिया, तब दिग्विजय सिंह ने यहां से अपने हाथ खींचे। जब देर रात में कल शाम तक यहां पर दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए कि वे नहीं आ पाएंगे, तो उनके सारे समर्थकों ने भी अपने हाथ खींच लिए। ये इंपॉर्टेंस है दिग्विजय सिंह की। अब इसके बाद में यहां पर आपको आज का हाल बताता हूं। पूरे शहर में सिर्फ कमलनाथ के पोस्टर लगे हुए थे। कमलनाथ के समर्थक ही यहां पर दिखाई दे रहे थे। जो नारे मंच से कहे जा रहे थे, जो नारे सड़कों पर लगाए जा रहे थे, वो सिर्फ कमलनाथ के नाम के लगाए जा रहे थे। और खास बात ये कि जिस वक्त वो रोड शो हो रहा था और सिंधिया जी जिस वक्त उस रथ पर सवार थे, तब उनके सामने ही कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। किसी ने सिंधिया जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। तो इसलिए माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं ने ही सब लाइन किया है, उन्हें साइड में किया है, क्योंकि नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर दिखे पर्दे पर और एक बार फिर यहां पर कांग्रेस को देखना पड़े। आपने काफी बातें हैं जो मैंने पिछली और आज की महत्वपूर्ण जानकारी दी, जल्दी से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अरविंद, जल्दी से मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। आप पूरे रैली के आयोजन से पहले स्थितियों को, रैली की स्थिति को आप देखते रहे, आप कवर कर रहे थे। एक चीज और मैं जल्दी से पूछूंगा आपसे, क्या दिग्विजय सिंह के समर्थक जो हैं वो इस पूरी रैली से थोड़ा सा कटते हुए नजर आए? जी, पूरी तरह से कटते हुए नजर आए। कई समर्थक घर से बाहर नहीं निकले, मायूस घर पर बैठे हैं, टेलीविजन सेट्स पर बैठकर लगातार वहां की कवरेजेस देख रहे हैं। वो इस रैली में उनके साथ पर नहीं है, ना ही वे सिंधिया के साथ है, ना ही कमलनाथ समर्थकों के साथ है। स्थिति यह है कि जबलपुर में इस समय दिग्विजय सिंह ग्रुप खेमे के कोई भी बड़े नेता इस वक्त ना तो रथ यात्रा के साथ है और ना ही उस हुजूम के साथ है जो सिंधिया और कमलनाथ के साथ सड़कों पर चल रहा है। धनोपिया जी, अब देखिए, आप जो कह रहे थे महत्व की बात, अचानक दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम निरस्त होता है, ठीक है। नंबर दूसरी बात, ये कौन सा संदेश आपके यहां, जबकि ये बात नहीं, ये बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या ये दिशा निर्देश नहीं दिए थे? यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक देना। उनका दिशा निर्देश था किसी एक नेता की जय जयकार की राह पर नहीं चलेगी कांग्रेस प्रदेश में। मैं वही कह रहा हूं अमित जी, ये काल्पनिक स्टोरी सुनाई जा रही है पूरी। मुझे ऐसा लगता है काल्पनिक नहीं, ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपक्षी लोगों ने स्पॉन्सर करवा दिया है। ये वन साइडेड बात बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा सक्रिय न हो पाए, इस बात से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट मची हुई है। चलिए इस तरह की बात आपको एक पक्षी है, आपको धनोपिया जी नजरे और नजारे कभी झूठ नहीं बोलते। शहर है जहां से मुख्यमंत्री अरविंद, मैं आपके पास आऊंगा, जरा हम जल्दी से तस्वीरें दिखा दें अपनी जो बात मैंने